हेलो दोस्तों, तो इस क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो उसके पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। जाँच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 6 की घात n अंक 0 मतलब शून्य पर समाप्त हो सकती है। कि चेक करना है कि क्या ये जो संख्या है 6 की पावर n क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो पहले तो 6 की पावर n का पोस्टमार्टम करते हैं कि क्या कह रही है। तो दी गई संख्या क्या है 6 की पावर n। तब 6 की पावर n का पोस्टमार्टम से मतलब है इसे गुणनखंड कर दें हम तो 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 आएंगे, इनकी घात n है। तो अगर यहाँ घातांक नियम लगाए हैं 2 और 3 दोनों गुणा में और घात बाहर n है तो 2 की घात n होगी और 3 की घात n होगी, क्योंकि a b की पावर n अगर है तो उसको लिखते हैं a की पावर n b की पावर n। ओके, तो ये काम तो हो गया। 6 की पावर n जो है दी गई संख्या है, इसके गुणनखंड ये आ रहे हैं। अब 2 की घात n 3 की घात n, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं 3 की घात n गुणा 2 की घात n। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता है, राइट। अब ये कह रहा है कि क्या ये अंक 0 पर समाप्त होता है क्या, ये संख्या 0 पर समाप्त होती है क्या। तो कोई भी संख्या यदि शून्य पर समाप्त होती है, कोई भी संख्या के एंड में अगर 0 आता है, लेट अस सपोज 5 1 0, तो यहाँ 0 आने का मतलब इस संख्या में 10 का भाग जाता है। 10 का भाग जाने का मतलब 5 गुणा 2 5 का भाग जाता है। तो कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होती है तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है। 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 का भाग जाता है मतलब 5 उस संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। तो क्या इस संख्या का गुणनखंड 5 है क्या। 3 और 2 तो है, 3 की घात n के किसी भी मान के लिए, n का मान चाहे 1 रखो 2 रखो 10 रखो 20 रखो, कुछ भी मान हो सकता है प्रत्येक प्राकृत संख्या के लिए। ये कह रहा है ये 0 पर समाप्त होगी क्या। तो मैं लिखता हूं कोई संख्या यदि 0 पर समाप्त होती है, कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगी यदि, क्या होगा, किससे भाजित होगी वो 10 से भाजित होगी या फिर 5 से भाजित होगी। यदि संख्या 5 से भाज्य हो या फिर ये कह सकते हैं संख्या का एक गुणनखंड 5 हो, 5 से भाजित हो या संख्या का एक गुणनखंड 5 हो। ठीक है, अब क्या इस संख्या का दी गई संख्या का गुणनखंड 5 है क्या, हो सकता है क्या। यहां तो दिख रहा है नहीं, लेकिन इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कैसे, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, अद्वितीय रूप से, अगर उनके क्रम को ध्यान में ना रखें तो। दैट मीन्स 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n या फिर 3 की पावर n गुणा 2 की पावर n, ये हो सकता है। कुछ 3 यहां रख दें, कुछ 3 आगे पीछे कर दें, ऐसा रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन नया गुणनखंड अपीयर नहीं हो सकता, नया गुणनखंड इसमें ऐड नहीं कर सकते 5, राइट। तो 5 इस संख्या का गुणनखंड नहीं है। किसके, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से, आधारभूत प्रमेय से। तो आधारभूत प्रमेय क्या कहता है गणित का, कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड है वो अद्वितीय होगा। तो 6 की घात n बराबर 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 3 की घात n गुणा 2 की घात n को गुणनखंड, ये जो गुणनखंड है ये अद्वितीय होगा, राइट। अद्वितीय मतलब इसमें कोई नया फैक्टर ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब 5 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। जब 5 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता तो इसके एंड में 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एंड में 0 जब भी हो सकता है जब 2 को 5 से 1 5 से गुणा हो और 0 बने, तो उसका संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस यही लिखना हमें
तो पहले संख्या का, दी गई संख्या का पोस्टमार्टम कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज ये कह रहा है कि क्या अंत में 0 आ सकता है क्या, तो 0 आता है तो बता दो क्या होता है। 0 अगर आएगा तो संख्या में 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा तो 5 उसका गुणनखंड होगा, ये काम खत्म। अब उसके बाद क्या इससे और इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कह रहा है इसके गुणनखंड 3 की घात n और 2 की घात n है। यहाँ 0 कब आएगा, 0 आने का मतलब अंत में 0 आने का मतलब 5 इसका एक गुणनखंड होना चाहिए। इन दोनों से कंक्लूड करें तो इसका एक गुणनखंड अगर ये 0 आता है तो यहाँ 5 होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। सिंपल सा ये लिखना मत भूलना, गणित के अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से ही ये डिस्प्रूव हो रहा है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से क्या हो रहा है कि इसका कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। दैट मीन्स 5 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है तो अंत में 0 भी नहीं आ सकता। दैट्स इट। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।